जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार और सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज हमारा चैप्टर है यानी घातांक करनी और दशमलव भिन्न। मैंने एक साथ ही ज्वाइंट कर दिए चारों के चारों। ठीक है, घातांक करनी तो एक ही है और दशमलव भिन्न फ्रैक्शन भी इसी में कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन एक कैलकुलेशन वाला हो चुका है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, घातांक और करनी। सबसे पहले मैं कुछ आपको चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले यहां से समझोगे आप, जैसे कि मान लो ये है √2। ठीक है, तो इस रूट को बोलेंगे हम, इसकी पावर है 1/2, इसे बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है ना। और जैसे कि मान लो यहाँ पे है 3, इसमें क्या है 3, तो इसे बोलेंगे हम घनमूल। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम वर्गमूल। ठीक है ना, ये वर्गमूल का साइन है। वर्गमूल का साइन क्या होता है? वर्गमूल का साइन होता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो ये होता है घनमूल, यानी इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। ठीक है, अगर यदि मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/4, इसका मतलब है 4 मूल। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम पंचमूल की बात करें तो यहाँ पे कितना लिखा होगा? 5, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/5। तो ये सारी चीज अब ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो वर्गमूल है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब है घनमूल है, 2 घनमूल, और 2 की पावर इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे 4 है तो ये 4 मूल है, कितना? 4 मूल है, और 2 की पावर 1/4। अगर यहाँ 5 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/5। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि इसका मतलब क्या है? यदि मान लो मैं कोई संख्या लेता हूं, मान लो 16, तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ माना जाता है 2। तो इसमें जो भी इसके फैक्टर आएंगे तो उसमें 2 2 के जोड़े बनेंगे, यानी 2 2 2 4 2 8 2 16, यानी एक जोड़ा, जोड़े में से एक लेते हैं, जोड़े में से एक लेते हैं। ठीक है, यदि ये मान लो ऐसा भी होता है ना, 16 की पावर 1/2 भी होता है, 16 की पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो फिर क्या करते? जैसे कि 16 की पावर 1/2 होता, यानी यहाँ 16 का वर्गमूल, और यहाँ भी 16 का वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल करनी भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? सो इसका मतलब भी यही है, इसका भी कितना आएगा? जैसे यहाँ पे आया 2 दूनी 4, इसका भी कितना आएगा? 16 का वर्गमूल है इसका मतलब भी। ठीक है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2 और गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4। ठीक है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ 125 और यह घनमूल, यानी या मैं लिखता हूँ 125 की पावर कितनी बताओ? 1/3। तो ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब 125 का घनमूल क्या होगा? 5, और इसका मतलब भी 125 का घनमूल यानी पावर 3 है। तो इसको क्या कर लेंगे हम? 125 को 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना जाएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका थोड़ा सा विश्लेषण कर लिया। और एक और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो बहुत अच्छा मेथड है किसी की भी, जैसे तुम्हें 20 तक तो वर्ग याद रहते हैं, है ना, क्योंकि घातांक करनी में और क्या नाम है फ्रैक्शंस में हमें ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है, मैं बता दूं, आपको 20 तक तो पता है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ऐसे 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है, तो अब 19 से आगे दिक्कत आती है। चलो 20 का पता है, 21 का, 59 का, 37 का, 47, 50, 41, किसी भी यानी किसी भी दो संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो आपको मैं एक हिंट बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप किसी भी दो अंक वाली संख्या का क्या कर सकते हो? वर्ग कर सकते हो, वर्ग। जैसे कि मान लो मुझे 27 का वर्ग करना है। ठीक है, 27 का क्या करना है? वर्ग। तो आप क्या करोगे भैया? इस 7 की पावर पहले 2, यानी 7 7 49, 49 का लिखोगे 9, वहां से लिखोगे 4। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, और फिर 14 की फिर दोनों मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, और 28 में 4 प्लस ऐड करोगे 32 का 2 हासिल हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार अब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, 729 इसका वर्ग आ जाएगा।
तो ये हमारी भैया ये वर्ग यानी शॉर्ट ट्रिक है वर्ग ज्ञात करने की। तो कोई भी दो डिजिट नंबर ले सकते हो तुम, ठीक है ना। 61 ले लो, मान लो 61 है, 61 का स्क्वायर करोगे, 61 का क्या करोगे यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 आएगा, और 6 छंग 36 अरे 37, ये आ जाएगा 3721, ये 61 का आ जाएगा। और किसी का भी कर सकते हो, 87 का भी कर सकते हो। यदि आपको 87 का वर्ग करना है तो आपको क्या करना है, 7 की पावर 2 7 7 49 करना, हासिल 4 और 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116 का 6 हासिल कितना हो जाएगा भैया 11, और 8 8 64, 64 और 11 75, 64 और 11 75। ये वर्ग करने की आपके लिए बहुत आसान विधि है। तो आइए लौटते हैं अपने सवाल पर। तो पहला है भैया 900 और माइनस 0.09 का वर्गमूल करना है। तो 900 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो में से 1 जीरो आता है, 9 का कितना हो जाएगा 3, ये वर्गमूल हो गया। और आप जानते हैं कि 9 का कितना होता है, 9 का होता है 3 वर्गमूल। लेकिन पॉइंट के बाद आप ये देखो कि जोड़े कितने, 2 2 के वर्गमूल में 2 2 के जो जोड़े बनते हैं, तो आप पॉइंट के बाद ये देखोगे जोड़े कितने हैं इसमें, तो आप देखोगे जोड़े भैया एक जोड़ा है 2 अंकों मतलब 2 डिजिट का एक जोड़ा है ना, तो 1 अंक पहले इसमें दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पहले इसमें दशमलव। अगर 2 जोड़े होते तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाता, 3 जोड़े होते तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब 30 में से क्या 0.3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 29.7, 29.7, 29.7। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखोगे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी √32 प्लस √48 बटे √8 और प्लस √2। तो आप कैसे करोगे, देखो 32 को मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। और आप जानते हो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, जो कहा जाएगा भाग, ठीक है। देखो नहीं तो अगर मैं पूरा का पूरा लिखूंगा तो समस्या मतलब ज्यादा लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट कोशिश करेगा करने की। मान लो 16 दूनी 32 और प्लस इसी प्रकार 16 गुणा 3 16 3 48, ठीक है। और बटे √8 को क्या लिखोगे, √8 को लिखोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और प्लस ये √2 ऐसे, ठीक है। अब क्या काम करोगे आप, देखोगे कि ऊपर जो है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये √2 ऐसे प्लस ये 16 का वर्गमूल 4 और ये भी है √3 ऐसे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे समस्या है, ये जो 2 नहीं होगा 3 होगा, ये कितना होगा 3, ठीक है ना, ये भैया 3 ये मिसप्रिंटिंग। देखो 16 का वर्गमूल 4 और 2 ऐसे, 16 का वर्गमूल 4 और √3 ऐसे। अब नीचे भी 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई √2 ऐसे और प्लस √3, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है भाई इसमें, चलो देखते हैं अभी। ऊपर देखो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 ले लोगे कॉमन, 4 कॉमन लोगे तो √2 प्लस √3 हो जाएगा। और इसी प्रकार नीचे यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए, ये भैया इस सवाल में मिसप्रिंटिंग यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कितना होगा, यानी कि 4 या 12, यहाँ पे 12 होगा, 12 ये जो 2 लिख रहा है ना ये 12 होगा, 1 मिनट देख लो दोबारा, ये जो 2 लिख रहा है ये 2 नहीं होगा, ये 12 है, 12 आ जाएगा। तो देखोगे ये 12 है, 12 को मैं क्या लिख दूंगा 4√3 लिख दूंगा, 4 × 3 4 3 12, ठीक है। देखो 16 का 4 हो गया, 2 का 2 रूट हो गया, 16 का 4 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, ठीक है बिल्कुल, √2 ऐसे ही, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया और √3 ऐसे। तो अब क्या करोगे, ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो √2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, √2 प्लस √3 हो जाएगा, और इससे ही क्या हो जाएगा कट, और 2 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काटोगे तो 2 बार, ये आ जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन, ये इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ पे 12 कर लेना, एक छूट गया, नेक्स्ट देखोगे हाँ 49 है भैया, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल होता है 7, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। अब 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 यानी 29 प्लस 7 हो जाते हैं भैया कितने 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6।
अब 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितने हो जाते हैं 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, और 5 और 4 का कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना हो जाएगा 3, 9 का क्या हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखोगे भैया, यानी कि 0.01 ऐसे ही है, और ये है देखो 64 है, 64 का वर्गमूल, पहले 64 का वर्गमूल ज्ञात कर लो। 64 का वर्गमूल होता है 8, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। ठीक है, पॉइंट के बाद जोड़े, देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़े बन रही, तो 2 अंक पहले पॉइंट आना चाहिए, 2 अंक पहले, एक अंक तो हो गया, एक अंक ये होगा, अब यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 0.01, 0.08, तो 0.09 हो जाएगा। 0.9 का 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन रहा है ना, एक जोड़ा, तो एक अंक पहले क्या आ जाएगा दशमलव, एक अंक पहले क्या आ जाएगा दशमलव, 0.8, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ, यानी 20,164 का जो वर्गमूल है, 20,164 का वर्गमूल 142 है, तो हमें इस सभी का मान ज्ञात करना है, इस सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखोगे, तो देखो 20,164 पूरा भैया, इसका मान कितना है 142। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो ये भी पूरा 20 मतलब है तो डिजिट वही 20, 20,164, 20,164, 20,164, 20,164, बस पॉइंट का खेल है। पॉइंट के बाद कितने जोड़े, एक जोड़ा है पॉइंट के बाद, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो, एक अंक पहले दशमलव, मतलब कि यानी कि 14.2। इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं पॉइंट के बाद में, 2 जोड़े बन रहे हैं पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी कि 1.42। इसी प्रकार इसमें कितने जोड़े, एक जोड़े, दो जोड़े, 3 जोड़े, तो 3 अंक पहले दशमलव, यानी कि 0.142। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, यानी कि 142, 14.2 और 1.42 और 0.142, ये 2 आ जाएगा भैया, ये 6 हो जाएगा, 4 2 6 के साथ हो जाएगा, 4 2 6 ये भी 7 हो जाएगा, 4 1 5, 157.762, 157.762, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखोगे, रूट में है भैया, क्या है रूट में, यानी रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144, 144 और बराबर 13/12, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो रूट है, जब ये रूट दूसरी तरफ जाता है, जब ये रूट दूसरी तरफ जाता है तो क्या करोगे, स्क्वायर में जाता है, किस में जाता है स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे 1 प्लस एक्स बटे 144, ठीक है, और बराबर 13/12 का स्क्वायर, 13/12 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा x बटे 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस 1 है उस तरफ ले जाओ -1, ठीक है। 144 इस फ्रैक्शन को हल कर लो, 144 एकम 144 यानी 169 माइनस 144 बटे 144, ये फ्रैक्शन होती है भैया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और 169 माइनस 144 बटे 144, 169 में से 144 घटा लो, ठीक है, यानी कि 15 बटे 144, 144 से 144 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15, क्या 15 ही बचेंगे, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए, सॉरी 15 नहीं 25 बचेंगे, 25, ठीक है, कितने बचेंगे 25। आंसर भैया तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखोगे जब ये संख्या हमें रूट में वर्गमूल में दिए हैं और इन्फिनिटी तक यानी अनंत बार तक दिए हो, अनंत बार तक दिए हो, तो आप क्या करोगे, यानी इन संख्या के 2 फैक्टर कर लोगे, यानी कि जैसे कि 20 माइनस 20 रूट में, फिर माइनस रूट में 20, फिर माइनस रूट में 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आप क्या करोगे, इसके 2 ऐसे क्रमागत फैक्टर करेंगे जो क्रम से संख्या है जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या होता है 1, यानी आपस में एक दूसरे को ना काटे। तो मैंने क्या कर लिया 5 चौके 20, 5 चौके 20 जो कि क्रम से है। अब आप देखोगे यदि यहाँ प्लस का साइन होता है
प्लस का साइन होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है, यदि यहाँ माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है तो छोटी वाली संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पे माइनस है तो हमारा 4 आंसर ऑप्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन। ठीक है, इसका मेथड समझना चाहते हो तो मेथड यहाँ पे समझ सकते हो। देखो, यानी मान लो ये x बराबर है, x बराबर √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे? इस रूट को इधर ले आओ, इस रूट को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x²। तो 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करोगे? यानी कि 1 मिनट हुआ, मल्टीप्लाई में माइनस। ठीक है, अब ये रूट खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे x² माइनस, ये हमने जितना भी माना था, ये किस में माना था भैया? ये किस में माना था? ये x बराबर माना था, x बराबर माना था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 माइनस ये क्या हो जाएगा? x। ठीक है, फिर ये x² हो जाएगा, ये माइनस x इधर आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा, और प्लस के 20 है इधर को आ जाएगा माइनस के 20। ये बन जाएगी द्विघात समीकरण यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर कैसे करोगे? यानी गुणा करके 20 आ जाए और घटा के कितना आ जाए? 1। तो 5 चौके 20 और 5 में 4 है 1। तो ये एक ही से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगी, इससे द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, तो आप इसलिए डायरेक्ट ही कर सकते हो, माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। देखोगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है कि √7 प्लस √5 और बटे √7 माइनस √5, इसका क्या करना होता है? हमें इसका करना होता है परिमेयकरण। इसका क्या करना है? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है? कि परिमेयकरण होता है रेशनलाइज, कि जो हर में, जैसे हर का परिमेयकरण करना है आपको, हर का परिमेयकरण करना है तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी और इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी। लेकिन यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस प्लस लोगे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या लोगे? माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ माइनस का है और हर का करना है मुझे। किसका करना है? हर का। तो भैया ये क्या आ जाएगा? √7 और माइनस नहीं प्लस आ जाएगा √5, और ये भी √7 और प्लस √5। ठीक है, अब देखोगे √7 प्लस 5, √7 प्लस 5, इसका हो जाएगा √7 प्लस √5 होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा √7 की होल स्क्वायर माइनस √5 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर और a² माइनस b स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो a की 2 माइनस b की 2 बनेगा। और ऊपर साइन है, दोनों चिन्ह है, तो ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक पावर इसकी एक पावर इसकी तो 2 पावर होगी, लेकिन ये अलग अलग है, ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, एक भी जुड़ रहा है एक भी घट रहा है, तो a की 2 माइनस b की 2। इसका फॉर्मूला लगाओगे भैया, यानी पहले a की 2 हो जाए, यानी 7 की पावर 2 और प्लस √5 की पावर 2 प्लस 2 गुणा √7 और गुणा √5, और ये भैया घात 2 से रूट खत्म हो जाए, घात 2 से रूट खत्म, 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ पे भी घात 2 से रूट खत्म, घात 2 से रूट खत्म, 7 5 12 प्लस 2 और 5 7 35 और बटे 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 6 प्लस √35 और बटे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस √35, 6 प्लस √35। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, यानी कि ये देखो मैं आपको बता दूं, जब हर में कुछ इस तरीके से संख्या दी हो, √8 या प्लस या माइनस जो भी है √7, जिनका अंतर 1 हो, तो उसका करते हैं हम परिमेयकरण। मतलब उसका परिमेयकरण करेंगे, तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे, डायरेक्ट याद रखो, जब इनका अंतर 1 होता है और जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो प्लस है तो ऊपर जो आ जाएगा वो माइनस में आता है, इसमें आता है माइनस में। ठीक है ना, आप करके भी देख सकते हो। देखो कैसे करोगे, यानी मैंने इसका परिमेयकरण किया, अब इसका परिमेयकरण करूंगा तो मैं √8 माइनस √7 और √8 माइनस √7। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था भाई हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है तो प्लस है तो माइनस माइनस लेना है, दोनों जगह यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस लेते हैं, अपोजिट साइन। तो इसकी गुणा 1 में करेंगे तो √8 माइनस √7 ही आएगा, और नीचे देखोगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a की 2 और माइनस b की 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यानी 8 रूट को क्या करोगे, 8 रूट को कर लोगे, 8 रूट को तो ऐसे ही रहने दो,
घात 2 से रूट खत्म, घात 2 से रूट खत्म, 8 में 7 गए, 1 बचा। ये तो आया √8 माइनस √7। मैंने ये तो बताया तुम्हें कि जब हर में ये वाली संख्या हो, इसका डायरेक्ट तुम्हें क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है तुम्हें माइनस में, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या लिखना है, माइनस में, ठीक है। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मान लो 1/√30 माइनस 1/√29, तो आप क्या लिखोगे, √30 प्लस √29। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है। यहाँ फिर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ जाएगा -30 रूट और 29। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो अब देखोगे इसे सवाल कि 1/√9 मतलब √9 प्लस √8 है, इसे डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे कि √9 माइनस √8 प्लस इसे क्या लिखोगे, √8 माइनस √7, इसे क्या लिखोगे, √7 माइनस √6 डॉट डॉट डॉट, इसे क्या लिखोगे, √3 प्लस √2, ठीक है। अब मुझे लग रहा है शायद 2 + 1 भी था लास्ट में, चलो कोई नहीं, देखो इससे ये भी खत्म भैया, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये यहाँ तक खत्म हो जाएंगे सारे 3 तक। ये क्या बचाएगा, √9 और वो लास्ट में क्या बचा, ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस। √3 माइनस √2 प्लस है ना, प्लस का क्या जाएगा, माइनस। तो आप देखो एक तो शुरू का बचा √9 और एक लास्ट का बचा -√2। तो 9 का रूट कितना होता है, 3, और ये कितना होता है, √2। ये ऐसे 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एक टू डिक। तो इसका क्या करोगे, यानी कि √100 प्लस √99, तो इसका लिखोगे √100 प्लस है तो माइनस √99। इसी प्रकार √99 माइनस √98, इसी प्रकार प्लस √98, इसे रहने दो, डॉट 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 कर दो, यानी डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो काटो, 99 से 99, 98 से 98, इसी प्रकार ये 3 से 3 और 2 से 2, तो शुरू में क्या बचा, √100 और लास्ट में क्या बचा, 1। 100 का रूट कितना होता है, 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 10 में से 1 गया तो 9। 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट देखोगे भैया, रूट तो ऐसे ही देखो, मैं बता दो पहले, ये जैसे पहले से सीखो, जैसे 7 माइनस 2 √10, पहले देखो समझो पहले से। मैं 7 को क्या लिख सकता हूं, मैं 7 को लिख सकता हूं √5, देखो पहले लिख लो कोई, √5, 5 और 2 में तोड़ लो, 5 और 2, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ठीक है जी, तोड़ लिए। यदि मैं इसको लिख दूं √5 की होल पावर 2 और √2 की होल पावर 2, अभी भी तो यही है चीज, यानी घात 2 से रूट खत्म, घात 2 से रूट खत्म, 5 और 2 7 ही तो आया। पहले समझो फिर मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, -2, इस 10 को लिख लूंगा मैं √5 गुणा √5 गुणा √2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब यहां देखोगे a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, और वो भी किस में आ जाएगा, रूट में, ठीक है। तो आप अब घात 2 से रूट उड़ा दोगे, घात 2 से, तो √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, यानी इसका जो है, इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मेथड, यानी कि यदि मैं इसे बोल देता 7 माइनस, ये प्लस का नहीं है, माइनस का फॉर्मूला है, एक मिनट, किसका फॉर्मूला है, माइनस का, माइनस का फॉर्मूला, माइनस का, ठीक है ना, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, माइनस और माइनस। तो अब आप देखोगे, यानी a माइनस बी, यानी a माइनस बी आया। अब यहाँ पे देखोगे, इसे करोगे भैया, यानी कि 7 माइनस, यानी कि रूट में 2 √10, ये है। तो आपको क्या करना है, इसके इस तरीके से 2 फैक्टर करने कि गुणा करके तो 10 आए, गुणा करके तो 10 आए और जोड़ के आए 7, तो आप बताओगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 कितने होते हैं, 7,
तो मैंने क्या फैक्टर करा इसके 5 और 2, 5 और 2। अगर ये माइनस है तो इन दोनों पर रूट चढ़ाकर माइनस कर दो, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों पर रूट चढ़ाकर प्लस कर दो, इसका डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब आप खुद बताओगे कि इसका क्या होगा, बताओ 4 माइनस रूट 12, इसका क्या होगा तो आप बताओगे। देखो 4 तिया 12 और 4 और 3 7, तो इसका हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3। ठीक है, तो डायरेक्ट सीख गए ना। अब इसका देखोगे तुम डायरेक्ट, इसका देखोगे रूट 2 तो ऐसे ही प्लस, अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो इसका डायरेक्ट लिखोगे रूट 5 प्लस रूट 2, और प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि माइनस है ना बीच में, माइनस है तो माइनस। इसका डायरेक्ट वर्गमूल आ गया अब ये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं तुम खुद करोगे, 8 प्लस 2 रूट 15, इसका बताओगे इसका वर्गमूल क्या होगा, कमेंट करके आप बताओगे इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब देखोगे रूट 2 से रूट 2 खत्म, कितना आ गया रूट 5, रूट 5 इज द राइट आंसर, रूट 5 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी वर्गमूल बता दो। देखो वर्गमूल की मैं एक कंडीशन बता दूं आपको पहले तो, कि हमें जो भार 2 चाहिए बस, क्योंकि भार 2 ही क्यों चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है वो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बनता है, तो 2 हमें स्पेशल चाहिए अलग। ठीक है ना, अब एक बात बताओगे, जैसे कि 10 रूट 3 मुझे भार 2 चाहिए, मुझे भार कितना चाहिए 2, तो भैया 2 गुणा 5 लिख ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 को मुझे भीतर लेके जाना है, इस 5 को मुझे भीतर लेके जाना है, तो आप बताओ कितना आ जाएगा भीतर, ये 5 भीतर कितना जाएगा, ये 5 जाएगा क्या 25, क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल ही तो 5 होता है, तभी तो ये बाहर आया होगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो तभी तो बाहर आएगा। अगर मैं इसे भीतर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, जैसे कि मान लो मैं फिर कोई संख्या लिख रहा हूं, जैसे कि 9 गुणा 3 लिख लिया। अब 9 का रूट कितना होता है, भार कितना लिखोगे तुम 3 और बाकी 3। अब ये मुझे द्वारा भीतर लेके जाना, जब ये 3 भीतर लेके जाऊंगा द्वारा, तो ये रूट में 3 9 में ही तो जाएगा ही भाई, भीतर तो जाएगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। बात आई समझ में, यानी कि जब मुझे कोई संख्या भीतर लेके जानी है तो वो उसके वर्ग होकर जाएगी। ये 5 कब आया होगा, जब भीतर 25 होगा, तो मुझे जो है ये 10 है ना, इसे लिख लो 2 गुणा 5 और रूट 3 ऐसे। अब मुझे 5 भीतर लेके जाना है, 5 भीतर लेके जाना है, तो 5 जब भीतर जाएगा तो 25 में आ जाएगा, 25 और 3 ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 76 प्लस 2 रूट 25 75। अब 75 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करके 75 और जोड़ के 76, तो 75 एकम 75, 75 एकम 75 और 75 और 1 76, 75 और 1 76। 25 को 75 को क्या लिख लोगे, 25 थी 75, 25 गुणा 3 लिख लोगे और प्लस 1 लिख लोगे। और 25 का रूट कितना होता है 5, 3 का होता नहीं है 3 भी, 5 रूट 3 प्लस 1, 5 रूट 3 प्लस 1। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखोगे, यदि a बराबर, देखो यहाँ रूट है और a बराबर ये x होगा, x बराबर, यदि x बराबर ये, तो इसका मान बताओ, तो x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है। ठीक है, यहाँ पे है रूट x, तो मुझे रूट x की वैल्यू चाहिए, तो रूट में क्या कर दो, रूट इधर भी चढ़ा दो भैया और रूट इधर। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि गुणा करके 2 और जोड़ के 3, गुणा करके 2 और जोड़ के 3, तो कितना बताओगे 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो इसका कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 1, क्योंकि प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस होता तो माइनस होता, तो रूट एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब मैंने बताया मुझे 1 बटे रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, 1 बटे रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बताया था जब ये या तो बटे में या ये बटे में हो ऊपर चाहिए, तो क्या हो जाता है चिन्ह बदल देते हैं। रूट एक्स की वैल्यू ये है, और जब अंतर 1 का हो तो हम डायरेक्ट 1 बटे रूट एक्स की वैल्यू बताएंगे, तो रूट 2 माइनस 1 बताएंगे, रूट 2 माइनस 1 है ना। 1 का रूट 1 ही होता है, लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, फिर दोबारा समझ लो, x की वैल्यू दे रखी है ये और हमें रूट की चाहिए,
तो मैंने इधर भी रूट चढ़ा दिया, इधर भी रूट चढ़ा दिया। और मैंने अभी जस्ट इसका वर्गमूल निकालना बताया तुम्हें कि 2 एकम 2 और 2 और प्लस 1 3 होता है, तो 2 + 1 लिख लो, वो भी रूट में और वो भी प्लस में। ठीक है, अब मुझे 1/√x की चाहिए, तो मैंने बोला साइन बदल दिया करो बस। अब यहाँ पर रख दो √x, √x की वैल्यू ये रही, √2 + √1 और प्लस 1/√x 1/√x ये रहा, √2 - √1, यहाँ से ये खत्म। 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 2√2। 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 2√2। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, देखो देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, x + y/x - y बराबर जैसे कि 2/1 है या 3/2 है। मैं बता दूं, योग, अंतर और अनुपात, योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात। तो यदि x + y/x - y बराबर 3/2, तो मैं इसे क्या करूंगा? देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसे मैं ऊपर लिखूंगा x को, इसे मैं नीचे लिखूंगा y को। ठीक है, तो अब इसे भैया ऊपर प्लस हो रहे तो इन्हें प्लस कर लो, 3 और 2 5, नीचे माइनस हो रहे तो माइनस कर लो, 3 में 2 गए 1, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, यदि x/y बराबर 5/1 है, अब मुझे दोबारा इसी का मान निकालना है, तो एक बार इन्हें जोड़ दूं x + y, एक बार इन्हें घटा दूं x - y, इसी प्रकार एक बार इन्हें जोड़ दूं 5 और 1 6 और 5 में से घटा दूं 4, 3 दूनी 6, मतलब सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तब यहाँ पर देखोगे तुम एक चीज कि मैंने इससे x/y की वैल्यू निकाल ली 5/1, फिर दोबारा इसी से वही वैल्यू निकाल ली मैंने, तो इसे बोलते हैं योगांतर अनुपात। आप इसी प्रकार से इस सवाल को बहुत आसान कर सकते हैं, नहीं तो जान खा जाएगा सवाल। देखो, ये एक पक्ष मान लो, ये दूसरा, जैसे ये x है ये y है, तो ये ऊपर लिखोगे √3 + x बटे √3 - x। ये एक बार प्लस हो रहे हैं, इसके बटे कुछ ना तो 1 मान लो, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब ऊपर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, 2 और 1 3, नीचे माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये इधर भी रूट है, वो भी दोनों पे रूट है, अब रूट ये दूसरी तरफ चला जाएगा। जब रूट दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3 + x बटे 3 - x बराबर स्क्वायर पे जाएगा, इस पे जाएगा स्क्वायर पे, और 3/1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और 3 के 9 1 एकम 1। फिर वही प्रोसेस बन गया, देखो ये प्रोसेस बन गया, तो इसमें क्या लिखोगे? 3 ऊपर और x नीचे। इसी प्रकार ऊपर प्लस हो रही, अब इन्हें प्लस कर दो, 9 और 1 10, नीचे माइनस हो रही, इन्हें माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, काट लो ना, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 के x में करोगे 5x, और 4 की 3 में करोगे 4 के 12, और 5 गुणा का किस में आ जाएगा? भाग में, 12/5, 12/5 आंसर आ जाएगा आपका 12/5। ऑप्शन गलत रख गए, एक बार फिर चेक कर लेते, यानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 2 और 1 + 3, ठीक है बिल्कुल, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट पर 9 + 1 पहुंच के, बिल्कुल ठीक है, रूट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 12/5 आएगा, इसके ऑप्शन गलत है सारे। ठीक है, तो ये योगांतर अनुपात है। योगांतर अनुपात भैया इसकी मदद से बहुत आसान हो जाएगा सवाल, इसका आ जाएगा 12/5, 12/5। नेक्स्ट देखो, वैसे एक बार देख लो और चेक कर लो, वैसे तो पूरा सही है, यानी कि ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3/2 और 3 बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक कर दी हो, बिल्कुल ठीक है, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, बिल्कुल ठीक है, 5x 4 के 12, बिल्कुल ठीक है भैया, सारा सही है। नेक्स्ट देखो, 16/81 की पावर 3/4। देखो जब पावर माइनस में होती है, मैं बता दूं आपको, जैसे कि 2/3 है और इसकी पावर माइनस में है, तो आप क्या करेंगे? पलट देख रहे हो, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार करेंगे, 81 को ऊपर लिखोगे और 16 को नीचे लिखोगे, ये यूपी प्लस माइनस क्वेश्चन है, 16 को नीचे लिखोगे और इसकी पावर 3/4 कैसे हो जाएगी? प्लस। ठीक है, जब कोई पावर माइनस में होती है तो उसके अंश और हर को, यानी हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो, तो वो पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो 81 को लिखोगे 3 की पावर 4 और 16 को लिखोगे 2 की पावर 4। ठीक है, 3 × 9 = 27, 81 और बटे 3/4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 कोष्टक के बाहर लिख लो, 3/2 की पावर 4
और गुना 3/4, 4 से क्या हो जाएगा 4 खत्म। 3/2 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 है तो 3 के 9 27 और 2 की पावर भी 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8, 27/8। डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अच्छा देखो 3 की पावर x माइनस वाई है, 3 की पावर x माइनस वाई है, 27 को लिख लो 3 की पावर 3 कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 27। जब हमारे हर समान होते हैं ना तो पावर बराबर हो जाती है, x माइनस वाई बराबर 3, फर्स्ट नाम दे दो इसको। ठीक है, इसी प्रकार ये आ जाओ, ये 3 की पावर x प्लस वाई है और हम 243 को क्या लिख लेंगे, 3 की पावर कितना लिखें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243, यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी 5। ठीक है ना, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243। तो जब आधार एक से हो तो घातें हमारी क्या हो जाती है बराबर। ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। यदि आपको x का मान निकालना है तो एक बार दोनों को प्लस कर दो और आधा कर दो, 5 और 3 8। यदि x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और उनका क्या कर दो आधा, 5 और 3 8/2 और 2 चौके 8। x की मान आ जाएगी भैया ये। अगर इसकी y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा दो और फिर आधा कर दो तो y का मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा y का मान। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो देखोगे भैया ये 2/7 है भैया, 2/7 है। जब आधार एक से होते हैं ना तो घात प्लस हो जाती है, लेकिन घात प्लस का यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही होगी, 3 में से 6 गए तो -3 बचे। ये भी 2/7 की पावर 2x माइनस 1। अब आधार एक से है, बेस इक्वल, जब बेस इक्वल होता है तो घात क्या हो जाती है बराबर, घात बराबर हो जाएंगी -3 बराबर 2x माइनस 1। इस -1 को इधर ले आओ, -3 + 1 बराबर 2x। एक में से 3 गया तो माइनस के 2 बचेगा भैया और बराबर 2x। 2 से इसे उड़ा दो तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया जो ये रूट है ना ये दूसरी तरफ जब जाता है तो स्क्वायर पर जाता है, 2 की पावर n है, 64 की पावर यानी कि कितनी आ जाएगी 2। जो ये रूट होता है जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर पर जाता है। ठीक, 2 की पावर n, 64 को लिखोगे इधर 2 है ना तो इसे भी 2 में ही तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर कितना आया 6 और पावर 2, 2 की पावर n और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। जब बेस इक्वल हो और जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है भैया, पावर क्या हो जाती है इक्वल, यानी n बराबर 12, n बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि m व n धन पूर्णांक है जी, m व n धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं और पूर्ण है संख्या भी, तो m की पावर n यानी m की पावर n बराबर 25 है और मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा m की वैल्यू तो 5 होगी कंपेयर करने पर और n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब आपको बतानी है n की पावर m की वैल्यू, n की पावर m की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है जी 2 और m की वैल्यू क्या है जी 5 और 2 की पावर 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 32, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यानी कि 32, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है जी, रियल नंबर है, तो रूट ए इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स सी इंटू सी इनवर्स ए का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था जब पावर इनवर्स में होती है तो उसे बटे में रख लो, उसे बटे में रख लो। ए इनवर्स है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगी पावर। इसी प्रकार ये हो जाएगा, यानी सी ऊपर और बी इनवर्स में तो बटे में आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसी प्रकार ये आ जाएगा ए ऊपर और सी नीचे। ठीक है,
बी बटे ए, इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, रूट में मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए, सी बटे बी मल्टीप्लाई ए बटे सी। एक बार फिर बता रहा हूं, जो पावर इनवर्स में होती है उसको बटे में, जो पावर इनवर्स है उसको बटे में, जो पावर इनवर्स में उसके बटे में। यहाँ ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, और क्या बचा एक, और एक का रूट क्या होता है एक, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो आ गया इसमें 11, तो हमारा क्या जाएगा एक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। देखो ऊपर काउंट कर लो 0, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर पॉइंट के बाद 10 है जी, ऊपर पॉइंट के बाद कितने हैं 10, और नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो सारे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए, अब तो सारे पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो अब तो उनका अंक लिखो डिजिट, 9 गुना 36 गुना 16 और गुना 8 और बट्टे 2 गुना 8 और गुना 2, 8 से ये 8 खत्म। ठीक है, 9 का रूट क्या होता है 3, 36 का रूट 6, 16 का रूट 4 और ये 2 दूनी 4 का रूट 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 36 तुम्हारा आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट रूट 12 12 12 12, ये यूपी में आए हुए क्वेश्चन है भैया, लास्ट वाले जितने भी हैं सब यूपी के ही है, लास्ट एसएससी जीडी यूपी डीपी कांस्टेबल ये जितने भी हैं। तो 12 12 दिन मैं बता दूं, जब कोई बार बार रिपीट होता है ना, बार बार आता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 1 और 2 डिजिट हो रहे रिपीट बार बार, तो आप क्या करोगे, यानी कि 0.12 के ऊपर बार लगा दोगे। ठीक है, अब 0.12 के ऊपर बार, और आप सभी जानते हैं कि 12 का कितना आता है नीचे, 2 के ऊपर बार है तो दोनों आएंगे, और 3 के ऊपर बार है तो 3 आएंगे। अब इसे काट लो, 3 चौके 12 और 3 से 3 किया 9, 3 किया 4/33, 4/33 भैया, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसे देखोगे, इसका मान बताना है। ये भी यूपी कांस्टेबल 18 का है, 2018 का, यानी कि रूट में 1 माइनस 127 बटे 343, 343 एकम 343 माइनस 127 बटे 343। देखो जब ऐसी फ्रैक्शन होती है ना, तो इसकी इसमें सीधी मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस तो माइनस कर दो। अब ये घटा लो, कितना आ जाएगा रूट में, यानी कि 13 में से 7 गए तो 6, और 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 2, 3 में से गए तो 2, और बटे 343, 343। ठीक है, 216 भैया कितने का हो जाएगा, 6 छंग 36 के 216। देखो ऊपर वाले को लिख लो, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, नीचे 7 7 49 7 3 से 43, ये जोड़ा बनना है बाहर आ जाएगा 6, ये जोड़ा बनना है बाहर आ जाएगा 7, और ऊपर 6 नीचे रूट 7, ये आएगा। ये ऑप्शन भैया गलत है, सारे ऑप्शन गलत है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसे देखोगे 64 का कितना होता है, 64 का होता है 8, 73 प्लस 8, 73 प्लस 8 कितना हो जाएगा 81, 81, और 81 का रूट 73 प्लस 8 कितना हो जाएगा 81, और फिर 81 का रूट भी तो है, 81 का क्या है रूट, 81 का कितना हो जाएगा फिर 9, अब 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, और 36 का फिर रूट बताना है, 36 का रूट कितना हो जाएगा यहाँ तक फिर 6, और 6 प्लस 3 यानी 3 प्लस 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 का भी रूट बताना है, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। एक बार फिर देख लो, मैं फिर समझा रहा हूँ, चौसठ है, 64 का हो गया 8, 73 प्लस 8 ये हो जाएगा पूरा 81, 81 का कितना हो जाएगा 9, फिर 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 हो गए 36, और 36 का कितना हो गया 6, फिर 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 यानी 9, और फिर 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर।
इसे देखोगे √40 ऐसे ही और प्लस 81 का वर्गमूल कितना होगा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, फिर 40 ऐसे ही प्लस, देखो जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा बन रहा है रूट में 9 का, तो एक ही तो आएगा, जोड़े में से क्या लेते हैं एक, फिर 40 और प्लस 9 49, और 49 का कितना होता है 7, 49 का कितना होता है 7। ही इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, ये और देखोगे ये बच्चे हैं 89 तक, चलो कोई नहीं, इसे और देखो, देखो भैया ध्यान से देखोगे, इधर लिख लेता हूं एक बार और, 5 + 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये सवाल। आप क्या करोगे देखो, 4 × 12, 12 + 1, 4 × 12, 12 + 1 13, यहाँ हो जाएगा 13/4, 13/4, 13/4, और ये 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर, 4 कहाँ जाता है तीसरे बटे का ऊपर, 4 आ जाएगा जी यहाँ, अब यहाँ नीचे से 4 खत्म। ठीक है, अब फिर इसको गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 26 + 4 30, 26 + 4 30, भाई ये 4 ऊपर आ गया ना, 13 दूनी 26, 26 + 4 30, 30/13 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 30/13, ठीक है ना, यानी कि 30/13 हो गया पूरा, 30/13 हो गया, यानी 13 दूनी 26, 26 + 4 26 4 30, 30/13 लिख लो, 30/13। ठीक है, अब ये 13 पहुंच जाएगा जी यहाँ पे तीसरे बटे का, तब ये 13 से नीचे से भी खत्म, नीचे से भी खत्म। ठीक है, यानी कि 13, यानी कि 30/13, 30/13, 30/13, अभी 13 आ जाएगा जी यहाँ, 13 कम 13, तीसरे बटे का पहले बटे में चला जाएगा ना, तीसरे बटे का पहले बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब फिर ये भिन्न बनी, 30 से कम 30, 30 + 13, यानी 30 + 13 कितना हो जाएगा 43/30, अब 30 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 30/43, अब सही बात 5 सही दे रखा, तो 5 सही 30/43, यही आंसर है, यही आंसर, 5 सही 30/43, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये देखो 2√3 ऐसे ही प्लस 5√3 ऐसे ही, और इसे लिख लोगे 12 को, √12 को क्या लिख लोगे 4 × 12, 4 × 12, और 4 का रूट कितना होता है 2, √3 ऐसे, देखो 5 और 2√3 से 2√3 उड़ा दो ना, 5√3 बच गया आंसर, 5√3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/16 7/48 का यूपल, ऐसे आए थे यूपी पॉजिटिव में, ये सवाल ही बताओ, ये चौथी 5वीं क्लास की फ्रैक्शन है, 7/16 + 7/48 का योग, 7/16 + 7/48 का योगफल, एक सेट में योगफल का आया था और एक सेट में अंतर का आया था, ये क्वेश्चन जैसे दो है ना, 2 सेट बने थे, 4 सेट बने थे, तो एक जैसे सुबह की मीटिंग में ये आ गया, शाम की मीटिंग में माइनस वाला आ गया, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन थे। तो देखोगे तो 48 एलसीएम आ गया भैया, 16 × 48, 3 3 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28/48, और काट सकते हो 2 से काटोगे 14 बार, 2 से नहीं 4 से काट लो, 4 7 28, 4 7 28, और 4 से काटोगे 4 × 4 4 8, 7/12, 7/12, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, -8/7 को भाग करना है, भाग करना है -9/5 से, भाग देने पर प्राप्त होगा, तो -8/7 भाग का जाता है गुना में, और 5 हो जाएगा ऊपर और -9 हो जाएगा नीचे, माइनस तो माइनस बना देगा प्लस को, 8 × 5 = 40 और 7 × 9 = 63,
सातवां 63, तो 40/63, 40/63 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया भैया, कंप्लीट, खत्म। और ये हमारा लास्ट होता है आज, यानी घातांक, करनी और क्या थे, दशमलव भिन्न और फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।